मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। फ्रेंड्स, मेरा मूड अच्छा नहीं है और कुछ वीडियो मैंने ऐसी देखी हैं कि बहुत मुझे बुरा लगा क्योंकि बात खातून की है। इस वजह से फ्रेंड्स, मैंने रजब बट के मौजू पर न्यूट्रल हैसियत की हामिल होते हुए कुछ वीडियोस बनाई थी। 2 वीडियोस थी, इनमें से पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, पार्ट 2 जो है वो अपलोड होना बाकी था। लेकिन जब मैंने ये वाली वीडियोस SK777 की जानिब से देखी जो उन्होंने अपलोड की हैं तो मुझे बहुत बुरा लगा। रजब बट की एहलिया के लिए SK777 ने ये वीडियोस बनाई हैं जो ऑब्वियसली एक साइबर क्राइम है। बीइंग वुमेन मुझे बहुत बुरा लगा और मैं ही तो क्या, दूसरी भी जितनी खवातीन हैं, जो मुहज्जब लोग हैं, जो मर्द व हज़रात हैं, उन सबको बुरा लगेगा। इसमें SK777 रजब बट की एहलिया जो ईमान है उनके लिए ये कह रहे हैं कि कोई वीडियो है जो कि बहुत ज़ाती नौयत की है। रजब बट और उनकी एहलिया की आपसी वीडियो है और रजब बट जो भी फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, जो कि अपने घर की खवातीन जो उसमें वो आती हैं, उनका लाइफ स्टाइल है, उनकी मर्जी। और वो कोई, मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसा पाकिस्तान के घरों में नहीं होता है। पाकिस्तान की माशरत में, वहाँ की सोसाइटी में मैंने देखा है कि लोग ऐसे ही रहते हैं। आम घरों में इसी तरह के हालात और माहौल होता है। ये बात भी दुरुस्त है कि पाकिस्तान की माशरत में बहुत सारे घराने ऐसे भी हैं जिनकी खवातीन पर्दा करती हैं और इस तरह से वीडियोस में नहीं आती। ये उनकी मर्जी है। लेकिन मुझे नहीं लगा कि रजब बट के घर की खवातीन कोई इतनी खुली डुली भी हैं कि जिस पर एतराज़ हो रहा है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जिस तरह का माहौल है तो वहाँ पर हर तरह के लोग मुकीम हैं, जिसकी जो मर्जी है वो कर सकता है, जब तक कि वो किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। सब अपने अपने लाइफ स्टाइल के मुताबिक जीते हैं। अगर रजब बट के व्लॉग्स आपसे रिलेट नहीं करते तो आप मत देखें। जिनके घर की खवातीन पर्दा करती हैं तो वो उनका माहौल है। लेकिन ये भी कोई ऐसा बिल्कुल न्यूड माहौल नहीं है रजब बट की फैमिली का, जैसे आम जिंदगी होती है। ड्रामों में भी हम पाकिस्तानी ड्रामों में बहुत कुछ देख रहे होते हैं, फिल्मों में देख रहे होते हैं। तो ये तो उस हवाले से एक आम सा एक घर है और उस पर फिर इतनी ज़्यादा तनकीद का रजब बट को सामना करना पड़ता है कि ये अपने घर की खवातीन दिखाते हैं। तो भाई, पाकिस्तान की खवातीन तो जगह जगह पाकिस्तान भर में नज़र आ रही होती हैं। कभी वो बाज़ारों में होती हैं, कभी कहीं होती हैं। तो इसी तरह की वो खवातीन होती हैं। तो फिर क्या पूरे पाकिस्तान की खवातीन को लेके बंद कर दें? तो मुझे उनकी फैमिली व्लॉगिंग में जो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं देखी, लेकिन जितनी भी देखी है वो मुझे उसी तरह का एक आम सा घर लगा, उसी तरह का आम सा लाइफ स्टाइल लगा जैसे पाकिस्तान में होते हैं। अब जो लोग रजब बट की लाइफ स्टाइल से मुत्तफिक नहीं है, उनकी मर्जी है, उनका ओपिनियन है, वो कह सकते हैं जो उन्होंने कहना है। लेकिन उस फैक्टर से फ़ायदा उठाते हुए अब ये जो SK777 है, इनकी फॉर श्योर कोई ज़ाती प्रॉब्लम है रजब बट से। क्योंकि मैंने देखा कि जब से रजब बट की ये परफ्यूम कंट्रोवर्सी वजूद में आई, SK777 लगातार प्रोवोकिंग वीडियोस बना रहे थे रजब बट के खिलाफ। कई वीडियोस में वो मिसगाइड और मैनिपुलेट करते हुए भी लगे। और उसके बाद अब रजब बट की फैमिली को लेकर जो ये क्रिटिसाइज किया जाता है कि रजब बट अपनी फैमिली को भी लाते हैं वीडियोस में, तो क्यों लाते हैं, जो भी कंजर्वेटिव तबका है उसकी जानिब से। तो इस फैक्टर से फ़ायदा उठाते हुए SK777 ने अब जो वीडियोस बनाई हैं वो बहुत गलत थी, मुझे बहुत बुरी लगी। SK777 क्लियरली अपनी दानिश में अपने आप को बहुत स्मार्ट प्ले करता हुआ समझ रहे हैं और कह रहे हैं कि रजब बट ने जो अपनी ज़ाती नौयत की वीडियोस अपनी बीवी ईमान के साथ बनाई थी अपनी फैमिली व्लॉगिंग के लिए, वो लीक हो गई हैं। अब जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये कि अव्वल तो ऐसी कोई वीडियोस का वजूद होगा ही नहीं, और इस तरह की किसी वीडियो को जिसमें रजब बट और उनकी बीवी ईमान हो, उसको AI के जरिए क्रिएट किया गया होगा, जनरेट किया गया होगा। और SK777 अगर ये कह रहे हैं तो ये अपने ऊपर वो शक पैदा करवा रहे हैं कि शायद ये AI जनरेटेड वीडियोस कहीं उन्होंने ही तो क्रिएट नहीं की, ताकि वो अपना रजब बट से बदला ले सकें, रिवेंज ले सकें। अब ये कह रहे हैं कि रजब बट ने अपनी ज़ाती नौयत की जो वीडियोस बनाई थी वो भी लीक हो गई हैं। अगर वो लीक हो भी गई हैं तो आप जिस तरीके से ये आप बता रहे हैं तो ये साइबर क्राइम है। फिर आप बाकायदा कह रहे हैं कि वो वीडियो जिसको चाहिए है वो मुझे जो है मैसेज करे पर्सनल में, तो वो साइबर क्राइम तो आप कर चुके हैं। तो SK777 से मुझे ये कहना है कि मुझे बहुत बुरा लगा बीइंग वुमेन कि आप रजब बट से जो भी आपकी ज़ाती मुनाफरत या प्रॉब्लम है तो आपने उनके घर की खवातीन पर अटैक किया। ऐसा खानदानी लोग नहीं करते हैं। इस्लाम में भी है कि जब जंगें होती थी तो सिर्फ उन लोगों पर ही अलाउ था इस्लामी तौर पर कि आपने औरतों को कुछ नहीं कहना है, बच्चों को कुछ नहीं कहना है, जानवरों को कुछ नहीं कहना है, हत्ता के पेड़ पौधे दरख्त वगैरह हैं उन तक को कोई भी डैमेज नहीं देना है। तो ये खानदानी होने का भी एक सबूत होता है कि घर की औरतों पर तो उस तरह हमला नहीं किया जाता। और जबकि SK777 मैंने आपका इंटरव्यू किया था मनाहिल मलिक के मामले में और आप खुलेआम ये कह रहे थे कि वो तमाम वीडियो सच्ची हैं, बकौल आपके, वो केस आपका चल
रहा है। तो खैर बीइंग अ न्यूट्रल जर्नलिस्ट मैंने आपसे इंटरव्यू किया। मैंने मनाहिल मलिक साहिबा को भी कहा था कि वो चाहें तो वो भी अपना वर्जन ऑफ स्टोरी रख सकती हैं। शायद वो उस वक्त डिप्रेशन में थी, उसके बाद अभी वो उम्रा करके गई और किसी ने मुझे कहा था जब वो उम्रा करने के लिए यहाँ आई हुई थी कि मनाहिल मलिक को अवार्ड देना चाह रहे हैं मेरे हाथ से, तो मैंने मना कर दिया था। बल्कि मुझे गुस्सा भी बहुत आया था कि पाकिस्तान का ये जो फेस है ये फेस नहीं है। पाकिस्तान के फेस इस तरह की है जैसे कमल चीमा हो गई, IT की प्रोफेशनल हैं और ये तो ये फेस ऑफ पाकिस्तान है। इनको अगर आपने अवार्ड देना है तो आप मुझे मेहमान खुसूसी बुला लीजिएगा। तो फिर मैंने उस पर एक नाराज होकर वीडियो भी बनाई थी, छोटी सी शॉर्ट वीडियो। लेकिन एनीवे जब मनाहिल मलिक साहिबा उम्रा करके गई और उसके बाद आपने ये कहा कि मनाहिल मलिक की जो मजीद वीडियोस उनके उम्रा करने के बाद फिर से लीक हुई हैं, तो मनाहिल मलिक ने उसमें भी आपका हाथ बताया है। अब मनाहिल मलिक की वीडियोस कौन लीक कर रहा है कौन लीक नहीं कर रहा है मेरा वो मौजूद इस वक्त है नहीं, लेकिन अफसोस मुझे हुआ कि अब उम्रा करने के बाद मुझे नहीं लगता कि मनाहिल मलिक अपनी वीडियोस अगर खुद बकौल आपके कि वो लीक करती है तो उसको ज़रूरत होगी कोई कि उसके ऑलरेडी इतने सारे 9 मिलियन ऑलमोस्ट उसके फॉलोअर्स हैं और इस कंट्रोवर्सी के बाद तो ठरकी लोग और भी उसके फॉलोअर्स हो गए हैं। लेकिन ईमान जो हैं, जो रजब भट्ट की अहलिया हैं, उनके तनाजुर में देखा जाए तो उनका मामला अलग है। वो एक मासूम सी प्यारी सी लड़की हैं। रजब भट्ट की वालदा बहन सब इतनी प्यारी प्यारी खवातीन हैं, तो इस तरह आपको नहीं करना चाहिए। मुझे वाकई में बुरा लगा। तो खास तौर पर मेरा आपसे सवाल है SK777 साहब कि आपने उम्रे किए हैं कई, आपने तोबा कर ली, तो ये तोबा करने वाले ऐसे होते हैं, वो इस तरह की वीडियोस बना रहे होते हैं? मुझे बिल्कुल 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 अच्छा नहीं लगा एंड आई एम श्योर किसी भी महज़िब और शरीफ इंसान को अच्छा नहीं लगेगा। तो मुझे नहीं लगता कि आपने वाकई सच्चे दिल से तोबा की है या आप तोबा करने का बहाना बना रहे हैं। ये आप क्या कर रहे हैं? और वो भी सऊदी अरबिया में बैठकर आप साइबर क्राइम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं है। तो यहाँ बैठकर जो आप ये सब कर रहे हैं, साइबर क्राइम कर रहे हैं और आप ये समझ रहे हैं कि रजब भट्ट पर अब FIR है, वो पाकिस्तान जा नहीं सकता, तो आप उसके पीछे उसके घर की खवातीन पे हमला करेंगे। तो इस किस्म की नामुनासिब हरकतें आप इवन यहाँ सऊदी अरबिया में बैठ कर नहीं कर सकते। यहाँ आपकी डबल पकड़ होगी। खास तौर पर यह कि अब आप नजरों में हैं। रजब भट्ट पर मैंने जो वीडियोस बनाई वो न्यूट्रल हैसियत की हामिल जरूर हैं और मैंने उनका जो केस है, जो उनका मामला है, वो अपनी वीडियो में प्रेजेंट किया है। लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन इस मामले में मैं बिल्कुल बिल्कुल ईमान के साथ हूँ। ये आपने जो किया है उस लड़की के साथ सिर्फ इसलिए कि वो रजब भट्ट की बीवी है, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जिस किस्म की स्टेटमेंट्स आपने अपनी इस वीडियो में दी हैं उससे ऑब्वियस है कि आप ये थ्रेट कर रहे हैं रजब भट्ट को उसकी अहलिया का इस्तेमाल करके, और आप ये भी कह रहे हैं कि आप उनको कोई AI रिलेटेड वीडियो मत समझ लेना। और जो भी आप उसमें कह रहे हैं ओवरऑल आपने क्या सामने वालों को बेवकूफ़ समझ रखा है? मुझे नहीं लगता कि आप समझदार हैं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि आप समझदार हैं, क्योंकि समझदार लोग इस तरह की बातें नहीं करते। आप खुद को ओवर स्मार्ट समझ रहे हैं। आप पूरा उस वीडियो में साइबर क्राइम कर चुके हैं। और आप क्या समझते हैं कि आज के ज़माने की जो लड़कियां हैं वो डरती हैं इस किस्म की वीडियो से? ये AI का ज़माना है जिसको बच्चा जानता है। आजकल बच्चा AI की वो वीडियोस बना रहा होता है। तो इस किस्म की वीडियोस रिलीज करने से आप किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, किसी औरत को डरा नहीं सकते। रजब भट्ट यहाँ जद्दा में भी आकर रहे और किसी ने मुझे बताया था कि आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं और क्योंकि यूट्यूबिंग में शौकिया करती हूँ तो किसी ने कहा कि आप इनका इंटरव्यू करें जो उनकी कंट्रोवर्सी चल रही है। तो मैंने कोई कोशिश नहीं की थी उनसे मिलने के लिए। उसकी वजह ये थी कि मुझे लगा कि इस वक्त रजब भट्ट को किसी को भी इंटरव्यू देना नहीं चाहिए, क्योंकि उनका मामला ऑलरेडी बहुत ख़राब हो चुका है और उन्होंने वैसे ही कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी दे दी हैं खुद अपने मुंह से जिसके बारे में बकौल रजब भट्ट के कि उनको आइडिया नहीं था और उन्होंने गलती से 295C भी कह दिया। और तौहीन मजहब और तौहीन रिसालत में जो फ़र्क होता है, खैर वो अपने मामले निपटा रहे हैं। लेकिन हाँ, उससे ये हुआ कि मैंने एक ज़िम्मेदार यूट्यूबर या जर्नलिस्ट होने की हैसियत से जो भी रिसर्च की, तो उससे उनकी जो रजब भट्ट की वालदा हैं, उनकी बहन है, उनकी जो अहलिया हैं ईमान, उनसे भी मैं मुतारिफ हुई वीडियोज़ में। मैं पर्सनली नहीं जानती हूँ, ना ही मैं रजब भट्ट या उनकी फैमिली में किसी से भी अब तक पर्सनली मिली हूँ। लेकिन जब ये आइडिया हो गया उसके बाद SK777 आपने जो वीडियो बनाई ईमान के खिलाफ, तो उससे खुद आपने अपनी साख मजरू की। आप देखें कि मैंने आपका इंटरव्यू लिया था और एक न्यूट्रल जर्नलिस्ट की हैसियत से मैंने वीडियोस भी दी, लेकिन अब इसके बाद जो आपने ईमान के लिए ये वीडियोस बनाई हैं सिर्फ रजब भट्ट की दुश्मनी में, उससे मेरे दिल में आपके लिए क्या तासुर उभरा। इसी तरह सब आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ईमान का इससे कुछ नहीं बिगड़ा है, लेकिन आपका अपना खुद जरूर बिगड़ गया है और आप इस तरह के काम करते हुए मजीद नजरों में आ रहे हैं। और याद रखें कि आप सऊदी अरबिया में हैं, यहाँ पर फौरन गिरफ्त में लिया जाता है, तो आपको तो वैसे ही यहाँ पर होशियार रहने की जरूरत थी। आपको मैं जब भी कह रही हूँ कि आप कोई अक्लमंदी का काम नहीं कर रहे, तो याद रखें कि अब आपने जो ये काम किया है ईमान के लिए, जो आपने वीडियोस बनाई हैं, अब आप मनाहिल मलिक के लिए भी हमदर्दियां पैदा कर रहे हैं।
क्योंकि आपका ये कहना था कि मनाहिल मलिक ने अपनी वीडियोस खुद ही लीक की हैं, लेकिन जब आप अपना ये वाला कैरेक्टर दिखा रहे हैं तो अब ये जो मेरे जैसे जहन है ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि यकीनन मनाहिल मलिक जो है वो शायद सच ही कह रही हो। वो वीडियो सच्ची है या झूठी ये तो एक अलग मौजू है। अक्सर ऐसा होता है कि लड़कियां किसी के प्यार में आकर गलती कर बैठती हैं और बाद में उसे लोग ब्लैकमेल करते हैं। तो अब आप जब ईमान के बारे में ऐसी वीडियोस बना रहे हैं तो हम जैसे लोगों के दिमाग में ये तासुर आ रहा है कि जरूर फिर आपने मनाहिल मलिक को भी हो सकता है ब्लैकमेल किया हो। तो आप यकीनन इस तरह खुद अपनी साख और अपना मनाहिल मलिक वाला केस भी कमजोर कर चुके हैं। फ्रेंड्स आप देखें कि अभी ईद की छुट्टियां खत्म हुई हैं, ये मेरा फर्स्ट डे है ऑफिस में। एक बिजनेस वुमेन हूं मैं और बहुत बिजी गुजरता है हमेशा इस तरह। आप पहले दिन रिज्यूम करें छुट्टियों के बाद, लेकिन मुझे इतना बुरा लगा कि ये SK777 ने जो हरकत की है, ये रजब भट्ट की दुश्मनी में उसकी घर की खवातीन पर, उसकी बीवी पर हमला किया, उसका लड़की का ईमान का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम गया। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने सोचा मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी, हौसला शिकनी करूंगी और जो भी हुआ करूंगी। ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। तो फ्रेंड्स आप मुझे बताइएगा कि इस मामले में आपकी क्या राय है। प्लीज़ आप लोग ईमान को सपोर्ट करें और डिस्करेज करें इस अमल को जो SK777 कर रहे हैं, और इसकी रिपोर्टिंग होना भी ज़रूरी है। और कमेंट के अलावा आप सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को, क्योंकि मैं ईमान को सपोर्ट करने के लिए वीडियोस बनाऊंगी और ये मेरा फ़र्ज़ बनता है बीइंग वुमेन। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई ये बात। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो मैं फिर आऊँगी, फिर मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन मास्सलामा, बाय बाय।